नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट। आपका जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, किस रूप में होगा, किस स्वरूप में होगा, किस जाति में होगा, किस देश में होगा, आपको पता है क्या? नहीं पता। जिस जाति में, जिस संप्रदाय में आपका जन्म होता है, आप उसी को सही मानते हैं, उसी को सनातन मानते हैं, उसको प्राचीन मानते हैं और उसको स्थापित करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और इसी धार्मिक लड़ाई के कारण मानव जाति का विनाश लगातार होता गया है और सत्ता को कब्जाने के लिए सारे धर्म युद्ध हुए हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखें, विश्व युद्धों में इतने लोग नहीं मारे गए जितने जो है इस धर्म युद्ध में लोग मारे गए हैं। और सबका ये कि आप इस धर्म युद्ध में मारे जाओगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा, जन्नत मिलेगी। अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग सबके भगवान। इतने सारे भगवान, इतने सारे धर्म, इतने सारे धर्मगुरु होते हुए भी कहीं कोई शांति प्रेम की कोई बात ही नहीं करता है। यही से सवाल बनता है, ये सारे भगवान क्या अलग अलग हैं क्या? हर देश का अलग अलग भगवान है, वो अलग अलग सेटअप लेके बैठा तो फिर चंद्रमा एक क्यों है, सूरज एक क्यों है, धरती एक क्यों है, हमारे जीने की उत्पत्ति का सिस्टम एक क्यों है, हमारा खून का जो रंग है वो सबका एक क्यों है, हमारे मरने की स्थिति एक क्यों है, हमारे जन्म की स्थिति एक क्यों है, हमारे खाने के तरीके एक क्यों हैं, हम वेज और नॉनवेज दोनों खाते हैं, ये सब एक क्यों है? तो बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं ना। अगर इतने सब होने के बावजूद भी हम लोग लगे रहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे को मार के जीने में। सत्ता इस धर्म का सहारा लेकर सत्ता को प्राप्त करने का उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। पूरे विश्व के इतिहास को खंगाल कर देखोगे तो मानव जाति का विनाश करके, उनकी संस्कृति, परंपराओं और जातियों को समूल नष्ट करके सत्ता प्राप्त की गई है। चाहे दक्षिण प्रशांत महासागर के आसपास देख लीजिए और यूरोपियन इतिहास देख लीजिए, चाइनीज इतिहास देख लीजिएगा और भारतवर्ष में भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, दैहिक शोषण करके सत्ता पे काबिज होते गए लोग। चाहे वो मुगल हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे स्पेनिश हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो। अंग्रेजों का तो लगभग जो पूरे विश्व में ही एक साम्राज्य रहा है। अंग्रेजों ने तो साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और धर्म का सहारा लेकर पूरे विश्व में राज किया है ना। सवाल बनता है हम लोग माला करते रहे और सवाल पूछते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या है, महामारी ने बड़ा विकराल रूप ले लिया, हमारे काफी लोग मारे गए। इस महामारी के कारण हमारे अपने हमसे बिछड़ गए, आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसका बेहद गम और दुख है। अपने लोगों को तड़पते हुए हमने देखा है। लेकिन सत्ता अपने सत्ता के लालच में, सत्ता प्राप्त करने के लिए 2-2, 3-3 साल से राज्यों को लूटने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को तोड़ने के लिए, सांसों तोड़ने के लिए प्रयास करती है, षड्यंत्र करती है ना, योजनाएं बनाती है। लेकिन क्या ऐसी ही योजनाएं और षड्यंत्र अगर वो अग्रेसिव तरीके से कोविड महामारी को रोकने के लिए बनाती है जितना कि उसको समय मिला था पिछले 1 साल से, तो क्या हमारे अपने इतने हमें बिछड़ के जा पाते, उनकी आखिरी मृत्यु हो पाती? ये सवाल बनता है ना। आपने सत्ता के लिए हर वो काम किया जो आपको करना चाहिए, लेकिन आपने इस महामारी को रोकने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। अगर ये हम आपसे पूछते हैं तो हम क्या देशद्रोही हो जाएंगे, है ना? सवाल बनता है ना। देखिए भाई, आप सत्ता में बैठे हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है सिस्टम में चलाने के लिए। आपसे ही हम सवाल पूछेंगे और आपसे ही हमको सवाल पूछना चाहिए। क्यों नहीं आपने प्रयास किए? चलिए देर हो गई, अभी भी प्रयास कर सकते हैं, अभी भी आप आंकड़ेबाजी में लगे।